यू माइट बी थिंकिंग इतने टाइप ऑफ ब्रशेस कौन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, और इतने सारे ब्लेंडर्स हैं, पफ्स हैं, ये किस लिए यूज़ होते हैं, राइट? सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. माय नेम इज़ स्तुति एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट makeup brushes, beauty blenders and puffs. So let's get started. So let's start with these colorful things. तो ये सभी ब्यूटी ब्लेंडर्स एंड पफ्स हैं. तो इन्हें यूज़ करते हैं फॉर ब्लेंडिंग एंड फॉर पाउडर एप्लीकेशंस. तो द फर्स्ट वन इज़ दिस ब्यूटी ब्लेंडर. कितना क्यूट सा लग रहा है ना, पर ये इतना बड़ा हो जाता है. कभी भी इसे ड्राई नहीं यूज़ करना, क्योंकि ये फिर ज़्यादा प्रोडक्ट एब्जॉर्ब करता है. एब्जॉर्ब तो ये भी करता है, पर ये कम एब्जॉर्ब करता है, ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है. इसे हमेशा गीला करना है पूरा, और उसे स्क्वीज़ आउट करके सारा पानी वो इतना बड़ा हो जाएगा. और हमेशा इसे डैम्प यूज़ करना है. ये गीला होगा, इसे तभी यूज़ करना है. इसे कोई ड्राई नहीं यूज़ करता. ड्राई यूज़ करते हैं पाउडर वगैरह लगाने के लिए, पर बाकी चीज़ें भी होती है पाउडर लगाने के लिए, तो मत ही यूज़ करना, इसे यूज़ करना. अब जैसे भी आप फाउंडेशन लगाओ, फाउंडेशन हमेशा फाउंडेशन ब्रश के साथ लगाने के बाद इसे यूज़ करना है कि आप बिल्कुल फ्लॉलेस बना सको उस बेस को. तो ये जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा उसे एब्जॉर्ब कर लेगा. ये डिफरेंट शेप एंड साइजेस में आता है. अब ये यहाँ से फ्लैट है, तो आप इसे ऐसे ऐसे करके प्रॉपरली अप्लाई कर सकते हो, प्रॉपरली ब्लेंड कर सकते हो. इसमें पॉइंटेड कॉर्नर होता है जो आप अंडर आइज को भी इससे कवर कर सकते हो, इसमें भी है. और ये डिफरेंट साइज़ में आता है. ये माइक्रो मिनी पफ है, ये स्मॉल साइज़, और ये एब्जॉर्ब पानी कर लिया उसके बाद का. तो ये नॉर्मली तो अंडर आइज के लिए यूज़ होता है कि बिल्कुल छोटा सा है, आप बिल्कुल सीमलेसली अंडर आइज को कवर कर सकते हो कंसीलर यूज़ करके. उसके बाद आते हैं पाउडर पफ्स. एक ये है, ये इसे पिज़्ज़ा पफ कहते हैं. ये पिज़्ज़ा पफ यूज़ होता है कि आप इसे अंडर आई को बेक कर सकते हो, सेट कर सकते हो, और इसे प्रॉपरली कवर कर सकते हो. उसके बाद ये अलग अलग शेप्स में आते हैं. एक ये है, ये शुगर का है मेरे पास, और ये मार्स का है. बाकी ये भी डिफरेंट शेप्स और साइजेस में आते हैं, सर्कल में और ये रेक्टेंगल में. ये सभी पाउडर एप्लीकेशन के लिए यूज़ होते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दीज ब्रशेस. तो ये ब्रशेस, कौन सा ब्रश किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, अब इसे हम डिटेल में समझेंगे. तो ये दोनों हैं पाउडर ब्रशेस. ये है थोड़ा फ्लफ़ी, और ये ऐसे शेप का है. इन दोनों को पाउडर ब्रश कहते हैं. इसे फ्लफ़ी ब्रश भी कहते हैं. इसे हम पाउडर एप्लीकेशन और ब्लश एप्लीकेशन दोनों के लिए यूज़ करते हैं. इसमें ये शेप्ड होती है, तो इसीलिए इसे आप अंडर आइज में प्रॉपरली यूज़ कर सकते हो. नॉर्मली पाउडर के लिए मैं इसे यूज़ करती हूँ. तो नेक्स्ट वन इज़ दिस ब्लश ब्रश. हो जा फोकस यार. इस पे देखो कितना सारा ब्लशर लगा भी हुआ है. इसे मैं ब्लश एप्लीकेशन के लिए यूज़ करती हूँ. ब्लश, पाउडर ब्लश. इसे पाउडर ब्लश मैं क्या सारे पाउडर ब्लश के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है ये राउंड ब्रश. इसकी डेंसिटी देखो, मतलब ये बहुत ज़्यादा डेंस है. तो इसे मैं फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए यूज़ करती हूँ. मतलब मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया और उसके बाद फिर इसे यूज़ करके बिल्कुल एयर ब्रश काइंड ऑफ इफ़ेक्ट देता है ये, क्योंकि बहुत डेंस है, ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता प्रोडक्ट, और बहुत सीमलेसली ब्लेंड करता है प्रोडक्ट. दिस इज़ कॉल्ड एंगल्ड पाउडर ब्लश. ये नॉर्मली यूज़ होता है टू अप्लाई कॉन्टोर और ब्रॉन्ज़र यूज़ करने, ब्लेंड करने के लिए. मतलब जैसे यहाँ पे आपने अगर लगाया कॉन्टोर या ब्रॉन्ज़र, तो उसको आप अपवर्ड मोशन में इससे ऐसे ब्लेंड कर सकते हो, या अगर यहाँ लगाया है तो इसको नॉर्मली ऐसे ऐसे करके ब्लेंड कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट आई हैव दीज 5 ब्रशेज़. ये पाँचों के पाँचों हाइलाइटर के लिए यूज़ होते हैं. इसे कहते हैं पॉइंटेड ब्रश. जो अगर आपको ज़्यादा एरिया में हाइलाइटर अप्लाई करना है, तो आप ये बड़ा फ्लफ़ी हाइलाइटर ब्रश यूज़ कर सकते हो. जैसे अगर आपको अपने चीक बोन पे अप्लाई करना है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो. फॉरहेड पे अप्लाई करना है तो. उसके बाद एक ये स्मॉल हाइलाइटर ब्रश है. जैसे अगर आपको अपने नोज़ पे करना है, यहाँ पे, या क्यूपिड बो पे करना है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो.
उसके बाद आते हैं फ़ैन ब्रशेस। अब फ़ैन ब्रशेस भी हाइलाइटर एप्लीकेशन के लिए यूज़ होते हैं, पर मैं नॉर्मली इसे नहीं यूज़ करती क्योंकि ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन सी देते हैं कि अगर मुझे नोज़ पे लगाना है तब तो इट्स ओके, और अगर आपको चीक बोन पे लगाना है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वो बहुत अजीब लगता है, तो मैं इन्हें लगाना प्रेफर नहीं करती, मतलब इनसे लगाना प्रेफर नहीं करती। और नेक्स्ट इज़ दिस कंसीलर ब्रश, पर मैं इसे हाइलाइटर एप्लीकेशन के लिए यूज़ करती हूँ। जो ये फ़ैन ब्रशेस नहीं काम कर सकते वो ये करता है, आपने इसमें हाइलाइटर लगाया और इससे आप नॉर्मली ब्लेंड करके लगा सकते हो, बहुत अच्छा वर्क करता है हाइलाइटर के लिए। नेक्स्ट इज़ दिस फ्लॉलेस कंसीलर ब्रश। इसे हम यूज़ करते हैं कंसीलर एप्लीकेशन के लिए, कंसीलर ब्लेंडिंग के लिए। बेसिकली आपने कंसीलर लगाया, इसे जस्ट ऐसे ऐसे करके आप ब्लेंड कर सकते हो, चाहे आपने कंसीलर किसी भी पार्ट ऑफ फेस पे लगाया, तो ये बहुत यूज़फुल है उसके लिए। तो नेक्स्ट इज़ दिस कॉन्टूर ब्रश। तो अगर जैसे मैंने कॉन्टोर के लिए अपनी कॉन्टोर स्टिक यूज़ किया है, या फिर इसी से मैं कॉन्टोर अप्लाई कर रही हूँ और इसी से मैं ब्लेंड कर सकती हूँ इजीली। मैंने अगर नोज़ कॉन्टोर करना है तो मैंने यहाँ पे कॉन्टोर लगाया और इसी से जेंटली ब्रश करके मैं प्रॉपर अप्लाई कर सकती हूँ। सो नेक्स्ट इज़ दिस आईलाइनर एंगल्ड ब्रश। तो इसे यूज़ करते हैं हम आईलाइनर एप्लीकेशन के लिए, या फिर अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है अपने फेस पे, आपको अपना जो ये माउथ एरिया है इसको इंक्रीज़ करना है, तो हम यहाँ से थोड़ा एक्सटेंड करते हैं अपने कंटूर करके कि ये एरिया बड़ा हो जाए, या आईलाइनर के लिए यूज़ कर सकते हैं आप, इनर कॉर्नर आउटर कॉर्नर कहीं पे भी इसे यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ कॉल्ड आई लैश एंड आईब्रो ब्रश। ये स्पूली है, इसे हम डस्ट ऑफ करने के लिए आईब्रो में से जो भी फाउंडेशन कलेक्ट हो जाता है उसे यूज़ करते हैं, या फिर अगर आपका मस्कारा या आईलाइनर थोड़ा स्मच हो जाए तो उसके लिए यूज़ करते हैं। और ये मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे सही प्रोडक्ट है, क्योंकि मेरा मस्कारा रोज़ स्मच होता है, समझ के मतलब ऊपर नीचे कहीं भी लग जाता है, तो उसके लिए तो बेस्ट है, स्क्रैप ऑफ कर लो आराम से और आईब्रो शेप कर सकते हो। ये है, आप इसे आईब्रो फिल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आईलाइनर लगाने के लिए यूज़ कर सकते हो। आईलाइनर को मतलब जितना भी ये लैश लाइन के पास का वर्क है आप सारा इससे कर सकते हो। दिस इज़ कॉल्ड लिप ब्रश, जिसे लिपस्टिक लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। सो दीज आर ऑल आई शेडो ब्रशेज़। ये एंगल आई शेडो ब्रश है कि जो लैश लाइन के पास वर्क करना होता है उसके लिए यूज़ होता है, कि अगर आपको आईलाइनर एक्सटेंड करना है या फिर आई शेडो एक्सटेंड करना है, जैसे आप देखते हो यहाँ पे बिल्कुल शार्प होती है, तो वो इससे होता है। उसके बाद फिर ये फ्लफ़ी ब्रश है जो क्रीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद ये आई शेडो ब्लेंडिंग के लिए यूज़ होता है, और ये पॉइंटेड आई शेडो ब्रश है जो अगर आपको इनर कॉर्नर्स पे डिफ़ाइन करना हो कलर, या फिर नीचे लोअर लैश के पास अगर कलर डिपॉजिट करना हो तो वो उसके लिए यूज़ होता है। अगर बिल्कुल प्रिसाइज चाहिए कहीं कॉर्नर पे तो यूज़ करते हैं। और ये भी बहुत छोटा सा है, उसके लिए यूज़ होता है। इसके बैक साइड पे भी एक फ्लफ़ी ब्रश है जिससे हम क्रीज डिफ़ाइन करने के लिए या ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ब्रश के लिंक चाहिए होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिन कमेंट कर दूँगी, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। ये दोनों मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किए हुए हैं, बहुत अफोर्डेबल रेंज में है, मतलब ठीक ठाक अफोर्डेबल रेंज में है, ज़्यादा भी 1000 अबव नहीं है, 1000 बिलो ही है, और बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। तो तब तक के लिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय।